दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार मिर्ज़ा आटवा से हाज़िर खिदमत हूँ और अपने प्रोग्राम दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आज आपको मैं ये कुकिंग की रेसिपी बताऊँगा। ये लैम रोस्ट, ठीक है, लैम लेग रोस्ट मैं बताऊँगा बताऊँगा स्टीम रोस्ट। तो ये तकरीबन अराउंड 3 किलो के करीब ये लैम लेग है। इसको मैंने धोकर वॉश करके कट लगाकर इसका पानी वगैरह ड्राई करके रख दिया। और इसकी प्रिपरेशन के लिए जो इसकी बेस है ये योगर्ट है, तकरीबन कोई 1.5 किलो के सॉरी 1.5 पाव के करीब ये योगर्ट है अंदाज़न। तो और ये लेमन जूस है, लेमन जूस में तकरीबन को 3-4 खाने के चम्मच लेमन जूस डालूँगा इसके अंदर। और ये मेरे मसाले पड़े हुए हैं। तो इन मसालों के अलावा एक ख़ास रेसिपी है जो कि मैं जब मैं प्रिपेयर कर लूँगा उस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो ख़ास रेसिपी मैं उस वक़्त आपको बताऊँ। ये स्टीम रोस्ट है। ये तकरीबन जो है ना स्टीम रोस्ट बनाने में को 3-4 घंटे वो दरकार होते हैं ये जब हम इसको चूल्हे पर रखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो मेरी जो चीज़ आप मेरे सामने नज़र आ रही है, ये येलो आपको नज़र आ रहा है, ये है कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर के बाद जो है ना ये मेरे सामने साथ पड़ा हुआ है चाट मसाला। चाट मसाला मैंने तकरीबन कोई 2 या ढाई खाने के चम्मच चाट मसाला डाला है। और ये नमक है, ये वाला नमक है। ये पिंक साल्ट है, हिमालय साल्ट, पाकिस्तान का बेहतरीन साल्ट है। और ये तकरीबन 1.5 चम्मच है। और लाल खाने की मिर्चा जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो ये साथ पड़ी है, ये है तकरीबन कोई 2.5 चम्मच के करीब। नमक और मिर्च जो है ना आप अपनी मंशा के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये साथ पड़े हुए हैं जो है ना वो जिसको हम कुटी हुई मिर्च कहते हैं या दादड़ मिर्च इसको बोलते हैं। साथ हल्दी है, तो आधा खाने का चम्मच ये हल्दी पड़ी हुई है ये वाली। और इसके साथ ये मैंने डाला है गरम मसाला, तो ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच गरम मसाला है। ये मेरे सामने है ये ज़ीरा, तो ज़ीरा रेगुलर ज़ीरा है। तो ज़ीरा तकरीबन है हमारा कोई 1 से सवा चम्मच खाने वाला। और उसके साथ है मेरे जो है ना ये साथ पड़ा हुआ है ये सूखा धनिया है। ये भी तकरीबन कोई 1.5 चम्मच के करीब सूखा धनिया है। और ये अजवाइन है, ये तकरीबन जो है ना ये चाय का 1 चम्मच अजवाइन है। ये तकरीबन कोई मिक्स सी चीज़ें हैं, मगर ये है कि काली मिर्च है साबुत। तो काली मिर्च है तकरीबन जो है ना ये भी 1 खाने का चम्मच है। तो ये नटमग ये गोल सा पड़ा हुआ है, साथ ये 1 नटमग है। और ये लंबी जो नज़र आ रही है ये इसको बोलते हैं हम लंडी पेपर। तो लंबी काली मिर्च होती है, इसको लंबी काली मिर्च भी बोलते हैं। और ये बड़ी जो है ना ये इलायची है, ये साथ पड़ी है 2। और ये सब्ज़ इलायची है, ये मैंने 3 दी हैं। और उसके साथ जो है ना ये जलपत्री पड़ी है। जलपत्री जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1/4 चाय का चम्मच। और ये कॉर्नफ्लोर अगर मैंने पहले नहीं बताया तो दोबारा बता रहा हूँ। कॉर्नफ्लोर इसलिए डालता ताकि इसमें थिकनेस आए और दूसरा मसाला जो है ना ये साथ चिमटा रहता है। तो ये सब जो है ना ये मसाले जो साबुत मसाले हैं इनको मैं ये फ्राई करूँगा तकरीबन 1 से 2 मिनट। 2 मिनट आप लगा लें जब एक पैन के अंदर, ठीक है। तो जब हम इसको जो है ना वो फ्राई करके तो इसको जब कूटते हैं ये दोरी डंडे के अंदर, तो फिर इसका फ्लेवर ही एक डिफरेंट होता है। ये आपका फ्लेवर जो है ना ये डिफरेंट देगा। आपने ट्राई करनी होगी तो ट्राई कर लीजिएगा कि बगैर फ्राई किए हुए मसाला किस तरह का फ्लेवर देता है और फ्राई करने के बाद मसाला किस तरह का फ्लेवर देता है। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर बाद फिर दोबारा हाज़िर होता हूँ जब मैं इसको मैरिनेट कर लेता हूँ। जी, दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये लैम की रान है। ये ओवरनाइट मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। और ये साथ इसके पेपर पड़े हुए हैं जो कि मैं पतीले में रखूँगा, जिसके अंदर ऑलरेडी पानी जो है ना ये डाला हुआ है हमने तकरीबन कोई 4 लीटर के करीब। और ये जाली है पिज़्ज़ा बनाने वाली, तो इसके नीचे मैंने ये कौलियाँ रखी हुई हैं। तो तकरीबन कोई 3-4 लीटर पानी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, डिपेंड है कि ये कितनी ऊपर ये पड़ी हुई है आपकी चीज़। तो इसके ऊपर मैं पेपर रख कर मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ। अब आप देखें कि ये मैंने रान जो है ना ये रख दी है स्टीम रोस्ट होने के लिए। तो अभी इसको जो है ना मैं पेपर के अंदर इसको रैप कर दूंगा। ये जो बाहर पेपर नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये सारी इसके अंदर जो है ना ये रैप हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैं ढक्कन देकर फिर इसके ऊपर मैं जो है ना कोई हैवी सी चीज़ रख दूंगा। मेरे पास ये दोरी पड़ी हुई है, तो ये मैं दोरी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं रखूँगा उल्टी करके, ताकि वो जो है ना अच्छी तरह जो है ना स्टीम इसके अंदर रहे। तो जब ये तैयार होगी इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।
जी दोस्तों साथियों, ये स्टीम रोस्ट ऑलमोस्ट तैयार है। ये मैंने जो रान स्टीम रोस्ट के लिए रखी थी तैयार है। अब इसको डिश में मैं डालता हूँ, तो फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाता हूँ तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। तो ये इस वक्त मैंने जो है ना ये इसको गार्निश वगैरह करके सेट करके रान जो है ना ये रख दिया है, और बहुत ही अच्छा जो है ना ये मीट ये कुक हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट है। साथ ये रोटियां पड़ी हुई हैं, सैलड है और ज़ीरे वाली दही का रायता है। तो इसके साथ में इसको मैं शेयर करूंगा। तो जो रेसिपी मैंने आपको बताई थी कि एक ख़ास रेसिपी जो मैं एंड पर बताऊंगा। तो एक तो रेसिपी ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उसकी नेमतों का कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। और दूसरा, जब भी आप खाना पकाएं तो खाने में ये चीज़ याद रखें, उन लोगों की मोहब्बत अपने जहन में रखें जिनके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वे आपकी फैमिली है, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे मिलने जुलने वाले हैं। तो जब तक ये खाने में मोहब्बत की रेसिपी नहीं होगी, खाना कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने का। अगर आप इसको पसंद करें तो आगे भी शेयर करें। थैंक यू।